Hello, bachcho, let us see this question. Two parallel wires in the plane of paper are at a distance x naught apart. A point charge is moving with a speed u between the wires in the same plane at a distance x1 from one of the wire. When the wire carry a current of I magnitude in the same direction, the radius of curvature of the path of the point charge is r1. In contrast, if the current I in the two wire have directions opposite to each other, the radius of the curvature of the path is r2. If x naught by x1 is equal to 3, the value of r1 and r2 is. सर हमें यहाँ पर ये कहा जा रहा है आपके पास दो वायर्स है। पहला केस क्या है, और इन दो वायर्स के बीच में एक चार्ज है। ये जो चार्ज है ये हमारे एक वायर से x1 दूरी पर है और ये किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। पहला केस है कि अगर दोनों के अंदर आई करंट जा रहा है तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा वो आएगा r1। दूसरा केस क्या है, यही दो वायर है लेकिन इस वक्त करंट क्या है, अपोजिट सेंस में हो चुका है। दोनों वायर्स के अंदर सेम चार्ज है, सेम डिस्टेंस पर है, उसी वायर से सेम वेलोसिटी से जा रहा है, लेकिन इस वक्त इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, r2। बस ये बताना है r1 और r2 की रेशियो क्या है। अगर x नॉट क्या है, दोनों वायरों के बीच की दूरी, बाय x1 की रेशियो में दे रखी है 3। यहाँ पर मैं आपको पहले अवगत कराना चाहूंगा की कंसेप्ट से, विच इज रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू r इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। सेकेंड थिंग इज magnetic field of a infinite wire. Magnetic field of an infinite wire is mu naught upon 2 pi I upon h, where h is the point of interest. अगर ये आपका वायर है और ये पॉइंट P है, h distance away from the wire, so the magnetic field will be something like this. This will be the magnetic field. अब हम अपने पहले केस पर जाएंगे। सबसे पहले मेरा काम होगा, क्योंकि मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना। दैट इज, यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों वायर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो बाय द राइट हैंड रूल मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ, इफ आई पॉइंट माई डायरेक्शन, इफ आई पॉइंट माई थम इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अगर मैं अपने थम के डायरेक्शन, सॉरी थम को करंट के डायरेक्शन में रख दूँ और अपनी हथेली को आर के डायरेक्शन में खोल लूँ, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के डायरेक्शन में खोल लूँ। यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये रेडियल वेक्टर है, इस डायरेक्शन में मैंने अपनी हथेली को खोल लिया, तो जो एक परपेंडिकुलर लाइन आ रही होगी वो क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगी। तो यहाँ पर से मुझे पता चल रहा है मेरा करंट का डायरेक्शन ऊपर है और मेरा पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, ये है मेरा पॉइंट P ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है। तो पहले के लिए मैं ये कहूँगा, ये पहले वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है, इसे मैं रेड से दिखाना चाहूँगा। दूसरे वायर के लिए मैं सेम यही रूल लगाऊंगा और मुझे ये पता चला कि जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है। सिमिलरली अगर आप इस वाले सेकंड केस पर आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों केस के डायरेक्शन एक बार में ही निकाल लेते हैं हम, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है और इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू ओवर हियर इज कि हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का टोटल फॉर्मूला लिखना है। लेट अस से दिस इज x2, लेट अस से दिस इज x2। सो फॉर द फर्स्ट केस मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आई अपॉन एच, यहाँ पर h क्या है, x1। सिमिलरली इसका क्या है, देखिए ये अंदर की तरफ जा रही है तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि नेट में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लिख देता हूँ। ये बाहर आ रही है तो मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, ये अंदर जा रही है तो माइनस म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आई अपॉन x2। ठीक है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेसिकली ये वेक्टर क्वांटिटीज है, एक बाहर आ रही है एक अंदर आ रही है। दैट इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई मैं लिख सकता हूँ आई 1 अपॉन x1 माइनस 1 अपॉन x2। इनका केस तो ईजी है, दोनों की दोनों अंदर की तरफ जा रही है तो डायरेक्टली यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बस एक माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। अब यहाँ पर हमें दे रखा है कि x नॉट इज 3 टाइम्स ऑफ x1, क्यों ना हम सारी चीज़ों को x नॉट के डायरेक्शन में, मतलब x नॉट की फॉर्म में ले लें। तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x1, दैट इज x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x1, एंड x1 इज, यहाँ पर से x1 हम निकाल सकते हैं, दैट इज x नॉट बाय 3, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ x नॉट बाय 3। तो अगर हम यही चीज़ यहाँ पर लगाते हैं, सो व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर इज म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आई, x1 is x naught by 3, so 3 x naught minus
this is 2x naught by 3, so 3 by 2x naught, that is mu naught अपॉन में 4 पाई x naught इंटू 3 इंटू आई। और यहाँ वाली मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकल जाएगी, ये तो हमने कौन सी निकाली है, पहली। यहाँ वाली कितनी निकल जाएगी, इट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई 3 बाय एक्स नॉट प्लस 2x नॉट 3। सो ये आ रहा है म्यू नॉट अपॉन, सॉरी 2 पाई, मैंने यहाँ गलती से 4 पाई लिख दिया, दिस इज 2 पाई गाइस, 2 पाई सो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और ये कितना बन जाएगा हमारे पास आई, और ये आ जाएगा हमारे पास 9 टाइम्स ऑफ 3 दूनी 6, 6 3 9, 9 टाइम्स ऑफ अपॉन एक्स नॉट। तो ये हमारे पास इतनी निकल कर आ गई, ये है हमारी B2। अब फ्रॉम द की कंसेप्ट जो हमने यहाँ पर लिख रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में, उसने कहा है रेडियस 1 बाई रेडियस 2 निकालिए। सो रेडियस 1 बाई रेडियस 2 इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी 1 अपॉन एम वी अपॉन क्यू बी 2। एम बी दोनों में सेम है, क्यू क्यू सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ B2 अपॉन B1। B2 कितना है, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आई 9 अपॉन एक्स नॉट। B1 कितना है हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आई और क्या है 3 4 पाई है ये, सॉरी ये 4 पाई है, और ये क्या बचा है यहाँ पर 2, तो 2 दूनी 4, तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एक्स नॉट 9। सो करेक्ट इट ओवर हेयर ऑल्सो, ठीक है, तो ये 4 पाई, हाँ अब सही है, तो म्यू नॉट आई 9 एक्स नॉट 4 पाई, म्यू नॉट आई 3 4 पाई एक्स नॉट। अब देखते हैं क्या क्या यहाँ पर से कट सकता है, म्यू नॉट उड़ गया, 4 पाई उड़ गया, आई उड़ गया, एक्स नॉट उड़ गया, 3 तिया 9। सो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है हमारा 3। सो द रेशियो ऑफ द R1 by R2 is 3. So the final solution for the following problem is R1 by R2 is 3. Hope you understood well. Best of luck.